खूनी पहाड़ी। एक सुबह राजा तोता जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी राजू पक्षी राजा से पूछता है। क्या हुआ भाई, जो जोर जोर से चिल्ला रहा है? राजा बोलता है, भाई कालू काका कल दिन से घर नहीं आए हैं और काली काकी का तो रो रो कर बुरा हाल है। दिन में काकी से लड़कर न जाने कहाँ चले गए। तभी सुची कोयल बोलती है, मैंने उन्हें कल वो खूनी पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद से मैंने उनको नहीं देखा। उसकी बात सुन काली काकी और जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, आप मुझे गुस्से में ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मुनमुन और टुनटुनी की माँ सभी की मदद से काली काकी को घर छोड़ने चली जाती हैं। और यहाँ मुनमुन और टुनटुनी ऊपर पेड़ से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। टुनटुनी बोलती है, यार उस खूनी पहाड़ी में ऐसा क्या है जो वहाँ कोई भी जाता है वापस ही नहीं आता? वहाँ होगा क्या ऐसा? मुनमुन बोलती है, टुनटुनी मुझे भी नहीं पता। मेरी भी मम्मी यही बोलती है कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, इसलिए मुझे घूमने फिरने के लिए भी मना करती हैं। टुनटुनी बोलती है, अरे ओ डरपोक, हम यही जंगल में घूमती हैं, रात होने से पहले आ जाती हैं। तू ना फालतू मत सोच। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ वहाँ ऐसा है क्या। फिर मुनमुन बोलती है, तेरे पास तो दूरबीन है ना, उससे तो हम देख ही सकते हैं। टुनटुनी को मुनमुन का आइडिया पसंद आता है और वो बोलती है, अरे वाह, मेरे साथ रहते रहते तो तेरा दिमाग भी खूब चलने लगा है। अब टुनटुनी अंदर से दूरबीन लेकर आती है और दोनों वहाँ पहाड़ी से दूर बने एक पेड़ पर बैठ जाती हैं और दूरबीन से दोनों वहाँ की तरफ टुकटुकी लगाकर देखने लगती हैं। पहाड़ी पर दोनों को कुछ भी नहीं दिखता। वहाँ सिर्फ हरा भरा जंगल ही दिख रहा होता है। टुनटुनी बोलती है, यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है कालू काका किसी और से शादी करने के लिए काली काकी से लड़कर गए होंगे। मुनमुन बोलती है, तू मजाक मत कर, चल वापस चलते हैं। और वो जबरदस्ती टुनटुनी को अपने साथ में लेकर आ जाती है। दोनों अपने अपने घर पर चली जाती हैं। टुनटुनी तो रात भर उसी खूनी पहाड़ी के बारे में सोचती रहती है और मन में बोलती है, मुनमुन तो डर कर जाएगी नहीं, इसलिए मैं ही सुबह सुबह वहाँ जाकर देखती हूँ कि वहाँ आखिर है क्या। मुझे तो वहाँ कोई खतरा नहीं लगा। और वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सभी के उठने से पहले टुनटुनी चुपके से दबे कदमों से पहाड़ी की तरफ निकल जाती है। वहाँ जैसे ही वो उतरती है तभी वो वहाँ पर बहुत से कंकालों को देखकर बुरी तरह डर जाती है और डर कर वो वहीं पर खड़ी रह जाती है। उसको महसूस होता है कोई तो उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पलटकर पीछे की तरफ देखती है, वहाँ एक बड़ी सी चील होती है। उसको देख टुनटुनी की तो चीख निकल जाती है। चील हंसते हुए बोलता है, वाह, आज तो सुबह नाश्ता अपने आप चलकर आ गया। अब तो मेहनत किए बिना ही पार्टी मनाऊंगा। और वो टुनटुनिया की तरफ बढ़ने लगता है। टुनटुनिया पीछे की तरफ भागने लगती है। तभी अचानक से तेजी से उसको पकड़कर उसे कोई एक छोटे से बिल में लेकर जाता है। टुनटुनिया जैसे ही देखती है वो तो उसके कालू काका थे। वो रोते हुए उनके गले लग जाती है। कालू काका बोलते हैं, तू यहाँ क्यों आई? टुनटुनिया उनको बताती है, चाचा मैं बिन बताए सबको यहाँ चली आई। मैं तो बस देखना चाहती थी यहाँ क्या है और यहाँ फंस गई। कालू काका उसे चुप करवाकर बोलता है, तू रो मत बेटा, हम जल्दी ही यहाँ से निकलने की कोई तरीका देखेंगे। कालू काका चील से बचते बचते थोड़ा घायल भी हो चुका था और थोड़ा कमजोर भी। यहाँ चील भी गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, देखता हूँ कब तक भूखे प्यासे यहीं पड़े रहोगे। कभी ना कभी तो बाहर आओगे, तब मैं तुम दोनों को साथ में खाऊंगा। अब जंगल में भी टुनटुनिया की माँ परेशान हो रही होती है। आखिर टुनटुनी इतनी सुबह कहाँ चली गई और वो मुनमुन के पास जाकर उससे पूछती है। मुनमुन थोड़ा डरते हुए बोलती है, आंटी, हम कल दूरबीन से खूनी पहाड़ी देखने गए थे। उसने मुझे कहा था कि वो शायद वहां जाएगी। मैं तो उसको बहुत मना की, पर फिर भी पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो वहीं गई होगी। उसकी बात सुन
टुनटुनिया की माँ बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी तेज आवाज सुनकर सभी पक्षी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। टुनटुनी की माँ सभी को बताती है कि टुनटुनी तो खूनी पहाड़ी चली गई है, पर ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। और वो रोने लगती है। सभी एक साथ मिलकर बोलते हैं, अब बहुत हो चुका, ऐसा कब तक चलेगा? हम सभी वहां जाकर लेकर आएंगे। वो सभी एक साथ मिलकर चल देते हैं। सभी वहां पहुंच चील को देखते हैं। राजा बोलता है, अच्छा, तो ये है जो हम लोगों को खा रहा था अभी तक। काली काकी बोलती हैं, आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति को मारा है, मैं इसको मार डालूंगी। और वो पत्थर उठा लेती है। उसको देख सभी पत्थर उठा लेते हैं और सभी चील पर पत्थरों से हमला करने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले से चील समझ ही नहीं पाता और सब उसे मार मार कर पूरी तरह घायल कर देते हैं। काली काकी और टुनटुनी की माँ को तो बहुत गुस्सा था उस पर कि वो एक बड़ा सा पत्थर को पहाड़ी से नीचे धकेल कर चील के ऊपर गिरा देती हैं, जिससे उसकी मौत तुरंत हो जाती है। उसके मरते ही सब नीचे आते हैं और टुनटुनिया को आवाज़ लगाने लगते हैं। टुनटुनी माँ की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। सभी उसको जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसके पीछे से कालू काका भी बाहर निकल कर आते हैं। उनको जिंदा देखकर काली काकी तो उनके पास भागी चली आती हैं और बोलती हैं, मुझे माफ कर दो जी, आज से मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। सच बता रही हूँ, आज से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। टुनटुनिया भी अपनी माँ से माफ़ी मांगकर उनके गले लग जाती है।